दोस्तों, वॉलेट अफेयर्स में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने कल का पार्ट 1 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वाला वीडियो नहीं देखा था, ठीक है, उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं क्या कि उनके लिए वही बता दूं कि क्या आगे कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि पहले OBV यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में बताया था पूरी चीज़ें, ठीक है, जिसका मतलब है कि टोटल मनी कमिंग इन एंड आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इंडिकेटर कॉम्बिनेशन होता है ये OBV इंडिकेटर, ठीक है। ये कैसे काम करता है ये बोल के मैंने आगे बढ़ूंगा आज के वीडियो में, ठीक है। देखो, जब भी क्रिप्टो का प्राइस में अप ट्रेंड होगा लेकिन OBV इंडिकेटर डाउन ट्रेंड करेगा, उसका मतलब होगा कि लोग अप ट्रेंड में भी सेलिंग कर रहे हैं और ये अप ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। सिमिलरली जब क्रिप्टो प्राइस डाउन ट्रेंड कर रहे होंगे और OBV इंडिकेटर कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड कर रहा होगा, ठीक है। क्रिप्टो प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड कर रहा होगा, लोअर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ एक्चुअली, या लोअर लो एंड OBV इंडिकेटर रेड से बनाता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। OBV इंडिकेटर अगर हायर हाई बना रहा होगा, OBV इंडिकेटर अगर ऊपर जा रहा होगा तो इसका इम्प्लीकेशन होगा कि इन्वेस्टर्स डाउन ट्रेंड में भी, देखो यहाँ पर ये है ना, ग्रीन कलर से करता हूँ मैं, डाउन ट्रेंड में भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी बाइंग कर रहे हैं और ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्स होगा बहुत जल्दी ही। मतलब OBV इंडिकेटर जब प्राइस ट्रेंड को फॉलो करेगा और सिमिलर ट्रेंड दिखाएगा तब वो ट्रेंड स्टेबल ट्रेंड होगा। अब मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और चैनल पर नए हो तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी काम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप इन लोगों ने इन सबको पूरी तरीके से देखा हो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो तो भाई ये तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग ये प्लेलिस्ट को अगर आप देखते हो ना, प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट को देखते हो, फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को देखते हो तो लाइफ टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। स्टॉक्स टू बाय, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक कब मैं खरीदने वाला हूँ। ऑलराइट, टाइम अपन लोग बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाले, आगे चलने वाले वीडियो में। और अगर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, क्या अगर आपके पास क्रिप्टो का वॉलेट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। आप उस लिंक से या फिर डीमैट अकाउंट की लिंक से भी, डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाते, क्रिप्टो का वॉलेट खुलवाते, कोई भी चीज़ खुलवाते, हमारी तरफ से आपको बेनिफिट ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, तो टाइम नहीं गंवाने वाले हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। होपफुली आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर तो आप कर ही दोगे वीडियो देखने के बाद। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम अपन लोग बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन पूरा आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पर और अपन चलते हैं सीधा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर। अब देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर आते हैं अपन, स्टेप नंबर 1 क्या होती है, ठीक है। ओवरले द बिटकॉइन चार्ट विद द इथेनियम चार्ट एंड द OBV इंडिकेटर, ठीक है। यानी कि ओवरले करना है आपको कौन सा, बिटकॉइन का चार्ट, इथेनियम का चार्ट और OBV इंडिकेटर। यानी कि अब पहले क्या कर रहे थे अपन, बिटकॉइन का चार्ट लिया था अपन ने और OBV इंडिकेटर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने एक फैक्टर को और मिला दिया, यानी कि अपन इथेनियम चार्ट को भी साथ में मिला दिया है, ठीक है। तो मैंने इसी चीज़ को नीचे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। योर चार्ट सेटअप शुड बेसिकली हैव 3 विंडोज़, यानी कि 3 विंडो होनी चाहिए। पहला बिटकॉइन चार्ट के लिए, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बिटकॉइन चार्ट के लिए, दूसरा इथेनियम चार्ट के लिए, तो ये देखो दूसरा इथेनियम चार्ट के लिए बिटकॉइन इथेनियम, ठीक है। तीसरा OBV इंडिकेटर, ठीक है, OBV इंडिकेटर। ऑलराइट, तो ये वहाँ पे हो गया अपना स्टेप नंबर 2। अब देखो, पहले मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाकर प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, तो उसकी टेंशन मतलब आप। तो देखो, यहाँ पर अपन आने वाले स्टेप नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको ना अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बाद अपन चार्ट पर भी चलने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 पर अपन ज़रा सा देखते हैं। देखो, स्टेप नंबर 2 है लुक फॉर द स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस बिटवीन बिटकॉइन प्राइस एंड इथेनियम प्राइस। इसका मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो इसका मतलब है बिटकॉइन एंड इथेनियम का प्राइस सेम मोमेंटम फॉलो कर रहा है या नहीं। ये दोनों यानी कि बिटकॉइन और इथेनियम का प्राइस सेम मोमेंटम को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर बिटकॉइन का प्राइस में अप ट्रेंड आया
ठीक है, बिटकॉइन के प्राइस में आया अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये और चीज़ें क्या, देखो देखो इथेनियम का प्राइस वो अप ट्रेंड नहीं दिखाया। ठीक है, तो वो हो सकता है कि फॉल्स फ्लैग हो। ठीक है, यानी कि वहाँ पर डाउन ट्रेंड बहुत ही जल्दी आने वाला है। यानी कि देखो यहाँ पर ध्यान दो ज़रा सा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ गया, इथेनियम का प्राइस यहाँ पर ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया वहाँ पे। ठीक है, इथेनियम का प्राइस ऊपर नहीं गया, ओबीवी इंडिकेटर वही टाइम पे नीचे रहा, ओबीवी इंडिकेटर वही टाइम पर ऊपर की तरफ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो समझो पहले एक बात को, क्या कि बिटकॉइन ने इसको ब्रेकआउट किया पर इथेनियम में इस चीज़ को ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कि फॉल्स फ्लैग होने वाला है एंड वही चीज़ होने वाली है। और ये चीज़ के साथ में क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये होता है इसका मतलब। अब देखो आपको दो चीज़ें यहाँ पर ना ध्यान देने वाली हो रही है। क्या ध्यान देने वाली हो रही है? दो चीज़ें देखो, थोड़ा सा सीखो। बिटकॉइन का प्राइस है ना, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं दिया, मैंने पहले कहा था ब्रेकआउट, लेकिन वो बाद में दिया है ब्रेकआउट। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, पर इथेनियम का प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और वापस से नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, इथेनियम का जो प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद उसने नया हाई बनाया। ठीक है, ये पहला साइन है कि बिटकॉइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट टू सिग्नल अ ट्रेड, यानी कि यहाँ पर एक सिग्नल आने वाला है ट्रेड देने का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने अगली स्लाइड में सेम चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो अपन ने यहाँ पर ना दो चीज़ें देखी। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि भाई बिटकॉइन ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इथेनियम ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि उसने ऊपर गया लेकिन वो भी फिर वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो यानी कि अपन को ये चीज़ देखने को मिली क्या कि जो दोनों थे एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आता है अपना अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट ये है, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये जो स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस कंसेप्ट है ये काम क्यों करता है। देखो पूरा जो मार्केट है, पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, ये पूरा का पूरा एक ही सेम डायरेक्शन में ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब यही प्रिंसिपल जो होते हैं ना, बाकी के जो मेजर एसेट्स होते हैं उन सब में भी सेम काम करते हैं, गोल्ड वगैरह में। ठीक है, पर यही चीज़ सेम ट्रू है क्रिप्टो करेंसी में और ये दशकों से चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत नहीं है, ये बात समझो आप। देखो बिफोर बाइंग वी नीड कन्फर्मेशन फ्रॉम OBV इंडिकेटर, है ना। यही चीज़ अपन को अगले स्टेप पर भी लेकर आते हैं और सेम चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट एज अ होल सेम तरफ मूव होना चाहिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो थर्ड स्टेप पर आते हैं, लुक फॉर OBV टू इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, अब देखो OBV इंडिकेटर अगर प्राइस एक्शन के सेम डायरेक्शन में मूव करे तो फिर वो एक बाइंग इंडिकेटर होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले ही कहा था कि OBV इंडिकेटर से ये पता चलता है कि एक्चुअल बायर्स पैसा लगाकर बाय कर रहे हैं या फिर फॉल्स फ्लैग ट्रेंड है। जैसे ही OBV इंडिकेटर सेम डायरेक्शन में मूव करे तब वो बाय सिग्नल बन जाता है। यानी कि यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है OBV इंडिकेटर जब रेजिस्टेंस के ऊपर था सेम पॉइंट पर। ठीक है, मैं क्लियर आउट करूँ तो सेम पॉइंट पर, इस पॉइंट पर OBV इंडिकेटर रेजिस्टेंस के ऊपर था, है ना। अगर आप सेम स्पॉट पर देखते हो आप, ठीक है, तो OBV इंडिकेटर यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर था। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड था ये इंक्रीज हो रहा था, यानी कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है ना। यानी कि बिटकॉइन ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, बिटकॉइन ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, इथेनियम ने ब्रेकआउट दिया, ऑल्दो वो वापस से नीचे आ गया था, पर OBV इंडिकेटर जो है वो सेम तरीके से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, यानी कि ये होने वाला है आगे जा करके कि बिटकॉइन और इथेनियम दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ के चार्ट में देखने को भी मिल जाती है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया, सेम चीज़ आगे जा करके इथेनियम भी ऊपर की तरफ निकल गया होगा, ये अपन एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट इज ओनली अबाउट एक्सपेक्टेशन। ऑल राइट, तो यही चीज़ अपन को लेकर कहते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप है एक बाय ऑर्डर लगा दो, कहाँ पर रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर। ठीक है, यानी कि ताकि अपन लोग क्या पूरे ब्रेकआउट जो है उसको कैचअप कर पाएँ। ठीक है, देखो एक बार OBV ने ग्रीन सिग्नल दे दिया,
एक बार जैसे ही OBV इंडिकेटर ने अपन को ग्रीन सिग्नल दे दिया, अपन को क्या करना है, एक बाय का लिमिट ऑर्डर लगा देना है। और कहाँ पर लगाना है ये ध्यान रखो, प्लेस ऑर्डर एट द रेजिस्टेंस लेवल इन द एंटिसिपेशन ऑफ द पॉसिबल ब्रेकआउट, यानी कि इस लेवल पर अपन को लगा देना है बाय का ऑर्डर और यहाँ से निकल गया स्टॉक ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, हाँ यहाँ पर भी वही होगा और आगे जा कर के इथेरियम भी वही शो करेगा ट्रेंड को। ठीक है, तो यही चीज़ होती है एंड ओवरऑल यही चीज़ चलती रहती है। बट मैंने आपको इथेरियम में ट्रेड करने को अभी तक कहा नहीं है, बिटकॉइन में ट्रेड करो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बिटकॉइन ने सही तरीके से शो भी किया है। ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन में क्यों ट्रेड करना है, इथेरियम में क्यों नहीं। बिटकॉइन थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम में होता है तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन को ज़्यादा फेवर करती हैं, बिटकॉइन ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये आता है अपन आखिरी स्टेप के ऊपर। ठीक है, प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल एंड टेक प्रॉफिट वंस द OBV रीचेस 10500, यानी कि समझो इसका मतलब क्या है। देखो अपन ने यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे होना चाहिए। मैं आपको इसको जूम कर रहा हूँ और ठीक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे होना चाहिए, यानी कि बाय यहाँ पर होना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, बाय और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जैसे ही आप करोगे एक बार, ठीक है, उसके बाद ये गया अपना टारगेट प्राइस आपका यहाँ पर होगा। टारगेट प्राइस कहाँ पर होगा, देखो टारगेट प्राइस सेम चीज़ मैंने आपको जो कही क्या कि OBV एक बार 10500 तक 10500 है ना, 10500 तक रीच हो, वहाँ पर आपको कर देना अपना टारगेट, यानी कि आपको हो जाना है सेल, यानी कि बाहर हो जाना है। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को करनी है हर बार। ठीक है, देखो ये ऊपर का बाय ऑर्डर वाला एग्जांपल है, सेल ऑर्डर में इसका रिवर्स स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा इस पूरी चीज़ का। ठीक है, सेल स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इतना आप समझदार हो कि बाय से ही आप सेल वाली स्ट्रैटेजी भी निकाल लोगे। बट मैंने आपको ये चीज़ जो समझाई है वो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर आउट करना है, प्रैक्टिस करके चार्ट्स वगैरह को देख करके, वो आपको खुद करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना बताया था। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो याद से ज़रूर देख लेना। अब आपको इसमें इथेरियम साथ में कैसे लगा पाओगे वो ध्यान दो। तो जब ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है इस वाले ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लगा के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि होगा ये ना कि ये फ्री वाला चांस है। तो आपको इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट्स का टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये दो वाले चार्ट में जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि अपन को बिटकॉइन और इथेरियम साथ में लगाना है। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई बड़े मॉनिटर पे जा रहे हो, पेड वाले वर्जन पे जाओ, तो वो आ जाएगा यहाँ पर आप यहाँ से जाओगे ना, जब आपके वॉलेट में जो ट्रेडिंग वाला सेक्शन होगा वहाँ से जब आप जाओगे तो वहाँ पर पेड नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ठीक है, तो उसके बाद इंडिकेटर आपको लगा लेना OBV या OBV लगा लेना ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं इथेरियम वाले से कंपेयर करके नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यार ये पेड वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ क्या कि OBV इंडिकेटर का आपको टॉप पॉइंट किस तरीके से देखना चाहिए, है ना। देखो OBV इंडिकेटर जो होता है ना हमेशा एक रेंज में होता है। यहाँ के नंबर्स को अगर आप इग्नोर भी करोगे ना तो भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। OBV हमेशा एक रेंज में ही दिखेगा आपको। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमेशा सेम रहेगा एंड इसका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर -430, यानी कि ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो हमको हमेशा यही लाइन पर रखनी है नज़र। ठीक है, यहाँ पर आप ऑलरेडी एक लाइन भी लगा सकते हो, यहाँ टेक्निकल से जा करके एक लाइन लगा सकते हो हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर एक्चुअली में अलाउ नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो लाइन है, ठीक है, इसको हमने सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इससे 430 ये लाइन है जहाँ पर आपको एग्जिट होना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप पहले ही सेट कर लो, मैं आपको टिप दे रहा हूँ एक। ठीक है, -432 को अपन ने सेट कर लिया, यानी कि यहाँ पर आते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस अपन को ढूंढना है। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस भी ढूंढ लेते हैं, ये काम भी अपन ही कर लेते हैं। तो ध्यान दो कि ये रहा हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
तो ये आया अपन ने एक रेजिस्टेंस का बनाया रेंज, ठीक है। तो जब इसको ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से इधर पर देखोगे तो क्या हुआ है यहाँ पर, देखो मैंने ये बनाया था इधर पे, ठीक है। हुआ क्या, मैंने इसकी इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिया था बाय, ठीक है। इस टाइम पर अगर आप इथेनियम देखोगे ना तो वो भी ऊपर ही जा रहा था। मैंने इथेनियम का चार्ट देख लिया, मैं 7/7 शो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया था बाय, नीचे लगाया था स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो भाई ये जाता जाएगा और जैसे ही 430 के थोड़ा सा पहले, यानी 429 431 2 माइनस में चल रहा है ना, इसलिए तो 431 2 तब तक आएगा, तब मैं वहाँ पे हो जाऊँगा एग्जैक्ट, ठीक है। यही काम आप लोगों को करना है। एंड मैंने आपको जैसा कि बताया क्या, इथेन यहाँ पे OBV की रेंज के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने कई बार सिचुएशन आती है कि हमको खुद से देखनी पड़ती है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैं यहाँ पर हो जाऊँगा एग्जैक्ट, ठीक है। भले ऊपर की लिमिट यहाँ पर है, पर मैं थोड़ा सा पहले एग्जैक्ट हो जाता हूँ सेफ़र साइड में रहने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि भाई हम थोड़ा सा पहले सेफ रहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपन अगली वीडियो में मिलने वाले हैं जहाँ पर और अच्छी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन वहाँ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ऑलराइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।